भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत। अमेरिका ने पाकिस्तानी मसनूआत पर 19% टैरिफ आयद कर दिया। जनूबी एशिया में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रियायत मिली है। भारत पर 25% टैरिफ आयद। व्हाइट हाउस के मुताबिक जनूबी अफ्रीका पर 30, स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ लगाया गया। मशरक़ वस्ता में अमेरिका के करीबी इत्तेहादी इसराइल पर 15% टैरिफ लग गया। अमेरिका ने पॉलिसियों पर इख्तिलाफात पर कनाडा पर टैरिफ 25 से बढ़ाकर 35% कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक टैरिफ का इतलाक आज से हो गया। चीन के साथ दुरुस्त समझ में बढ़ रहे हैं। दोनों ममालिक बराह रास्त राब्ते में हैं। इंडिया आज से नहीं, हमेशा से पाकिस्तान के अंदर और इस पूरे खित्ते के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसके अंदर इन्वॉल्व है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जवाबी इक़दाम। फेटअप में भारत को एक्सपोज करने का ऐलान। पॉलिसी बयान जारी। कहते हैं कि भारतीय हुकूमत ने फेटअप में मेरे बयान को सियाक़ व सबात से हट कर पेश किया। भारत पाकिस्तान और खत्ते में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्वस है। फेटअप को खत लिख रहे हैं और वहाँ खुद जाकर उनको बताएंगे कि भारत ने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में क्या क्या किया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी कराने में भारत का किरदार सामने लाएंगे। भारत को फेटअप ग्रे लिस्ट पे डलवाएंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अवाम और फोर्सेस बेमिसाल कुर्बानियां दे रही हैं। मोदी को पैगाम है, पाकिस्तान के दिफा के लिए हम मुत्तहिद हैं। कौमी टीम का फातिहाना आगाज। पहले टी20 में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 14 रन से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज 179 रन के हदफ के ताकुब में 7 विकेटों पर 164 रन बना सकी। जेनसन चार्ल्स और एंड्रयू 35 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज ने 3, साइम अयूब और शाहीन अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 178 रन बनाए। साइम अयूब ने 57, फखर जमान ने 28 और हसन नवाज ने 24 रन स्कोर किए। साइम अयूब मैन ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टी20 मैच इत्तवार को खेला जाएगा। सादिकाबाद में पुलिस चौकी पर कच्चे के डाकुओं का रात की तारीखी में बुज़दिलाना हमला। एलीट फोर्स के 5 एहलकार शहीद, 1 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 1 डाकू मारा गया। शेखानी चेक पोस्ट के करीबी बस्ती में छुपे डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चर फायर किए। शोहदा में कांस्टेबल मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद खलील, नकील हुसैन और गजनफर अब्बास शामिल। शहीद एहलकारों में 3 का ताल्लुक बहावल नगर जबकि 2 रहीम यार खान के रिहायशी थे। शहीद एहलकारों की लाशें शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। आज ही पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वाक़े का नोटिस लेकर RTO बहावलपुर और DPO रहीम यार खान से रिपोर्ट तलब कर दी। पेट्रोल 7 रुपए 54 पैसे सस्ता हो गया। नई कीमत 264 रुपए 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल 1 रुपए 48 पैसे महंगा होकर 285 रुपए 83 पैसे फी लीटर का हो गया। शहरियों की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं पेट्रोल 15 रुपए महंगा करके तकरीबन 8 रुपए कम कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डीजल महंगा होने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। चीनी बहरान के खात्मे और शुगर माफिया के खिलाफ हुकूमत इन एक्शन। मुल्क भर में मौजूद चीनी का तमाम जखीरा अपने कंट्रोल में ले लिया। 18 शुगर मिल्स के मालिकान के नाम ECL में डाल दिए गए। वजारत फूड हुक्काम ने कहा ECL में शामिल नाम चंद दिन में जारी करेंगे। 19 लाख मेट्रिक टन चीनी मिल्स के बजाय हुकूमती कंट्रोल में चली गई। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कहा तमाम मिल्स 165 रुपए फी किलो एक्स मिल कीमत पर चीनी फराहम कर रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास। चीनी की दरामद और मार्केट में कीमतों से मुतालिक पेशरफ का जायज़ा। कमेटी को ब्रीफिंग दी गई कि कीमतों में कमी का रुझान है मगर मार्केट रेट अब भी मुकर्ररा सतह से कुछ ज़्यादा है। दरामदी चीनी सितंबर के आखिर तक कराची पहुँचने की तवक्को। इसहाक़ डार कहते हैं कि हुकूमत कीमतों में इस्तेहकाम और ज़रूरी अशिया की फराहमी यकीनी बनाएगी। सर्फिन के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चीनी महंगे दामों बेचने वालों के गिरद शिकंजा। 24 घंटों के दौरान 2075 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां। पंजाब भर में 299 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। 66 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1776 अफराद को जुर्माने किए गए। लाहौर डिवीजन में 7 ग्राम फरोशों को गिरफ्तार भी कर लिया गया।
कराची में सी व्यू 2 दरिया के करीब एक शख्स का 2 बच्चों समेत छलांग लगाने का वाकया। डूबने वाले एक बच्चे की लाश को निकाल लिया गया। डूबने वाले मजीद एक बच्चे और मर्द की तलाश जारी। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी तबाहकारियों के बाद सूबे भर में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने वज़ीर आज़म को हंगामी दौरे की दावत दे दी। तर्जुमान हुकूमत फैजुल्ला फिराक के मुताबिक वफाकी हुकूमत की फौरी तवज्जो दरकार है। मुतासरीन की बहाली अव्वलीन तरजीह है। बाबूसर में लापता सयाहों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन 11वें रोज भी जारी है। महकमे मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कश्मीर में बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरात, ननकाना साहिब, फैसलाबाद, मियांवाली, मुल्तान में बादल बरसेंगे। पिशावर, सवात, चित्राल, हरीपुर, सवाबी, कोहाट, लकी मरवत में भी बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और हब्स रहने की पेशगोई। दीर, सवात, शांगला, मानसहरा, कोहिस्तान, एबटाबाद और हंगू के बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। कश्मीर, मरी और गिलियात में लैंडस्लाइडिंग का अंदेशा है। साबिक रुकन असम्बली जमशेद दस्ती की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म के मुताबिक NA 175 मुजफ्फरगढ़ का इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल कर दिया गया। दरख्वास्त में कानूनी सवालात में इलेक्शन कमीशन के फैसले और अदालती दायरा अख्तियार का मामला है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। मजीद समाअत 10 सितंबर को होगी। तरक्याती कामों से मुतासर शहरियों को मुआवजा कौन देगा? ये तो नहीं हो सकता कि सड़क उखाड़ दें और फिर भूल जाएं। कम से कम लोगों को कारोबार और घरों को जाने का रास्ता तो देना है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। DG वासा पंजाब और MD वासा अदालत में पेश। अदालत ने तरक्याती मंसूबे शुरू करने से कबल शहरियों के लिए मुतबादिल रास्ते का इंतजाम करने की हिदायत कर दी। यकीनी बनाएं जब तक मुतबादिल इंतजामात नहीं होते काम शुरू ना करें। ट्रैफिक के मुतबादिल रास्ते का बंदोबस्त भी किया जाए। शोहदाए वतन को सलाम। लसबेला में पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे को 3 साल बीत गए। 1 अगस्त 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद खुद वहां इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेने पहुंचे थे ताकि उनमें तेजी लाई जा सके। मौसम की खराबी के पेश नजर हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, पायलट मेजर सईद और मेजर मोहम्मद तलहा और नाइक मुदस्सर फ़याद शहीद हो गए। पाक फौज मुल्क कौम की हर मुश्किल घड़ी में हर दम तैयार रही है और रहेगी और किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं। बच्चों की मौज मस्तियां खत्म। कराची में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तालीमी इदारे खुल गए। तदरीसी अमल का आगाज हो गया। स्कूलों में बच्चों की हाजिरी मामूल से कम रही। बेशतर निजी स्कूलों का 4 अगस्त से तालीमी इदारे खोलने का फैसला। रोज कबल आर्यान जैन ने 100 मीटर फ्री स्टाइल में हसीब तारिक का रिकॉर्ड ब्रेक किया था।